आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की तलबा के लिए बाइक स्कीम, एलानात कुछ, हकाइक कुछ और। तलबा को बाइक की पूरी कीमत खुद अदा करनी होगी, हुकूमत सिर्फ सूद अदा करेगी। दस्तावेज़ात के मुताबिक पेट्रोल स्कूटी की कुल कीमत 2,75,000, डाउन पेमेंट 1,70,000 रुपये है। गरीब तालिब इल्म को सबसे पहले 1,70,000 बैंक में जमा कराने हैं, बाकी 1,05,000 लोन की रकम सिर्फ 2 साल में बैंक को वापस करना होगी। सामिया सईद से मज़ीद जानते हैं। बताइए सामिया, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत के लिए तलबा के लिए बाइक स्कीम जो थी उसका शेड्यूल सामने आ गया है। तलबा को बाइक की पूरी कीमत जो है वो खुद अदा करनी होगी। हुकूमत सिर्फ सूद की रकम जो है वो अदा करेगी। लाहौर न्यूज़ कुल कीमत इकसात और दीगर अदायगियों का शेड्यूल जो है वो सामने ले आया है। पेट्रोल स्कूटी की कुल कीमत 2,75,000 और बैंक हुकाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो है वो डाउन पेमेंट जो है वो 1,70,000 रुपए जमा करवानी होगी। गरीब तालिब इल्म सबसे पहले बैंक में 1,70,000 रुपए जो है वो जमा करवाने होंगे। 2 रोज के अंदर अंदर 1,70,000 बैंक में जमा कराना लाजिम है, बैंक हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है। बाकी 1,05,000 जो लोन की रकम है वो सिर्फ 2 साल में बैंक को लौटानी होगी। स्कूटी लेने वाले को हर माह 4,375 रुपए की किस्त जो है वो अदा करनी होगी। सबसे पहले वो बैंक में 1,70,000 रुपए जमा करवाएगा और उसके बाद जो माहाना है वो बैंक को 4,375 रुपए की किस्त देनी पड़ेगी। हुकूमत ने इंश्योरेंस की रकम जो है वो 5% से कम करके 3% कर दी है। बैंक ऑफ पंजाब और हुकूमत के दरमियान डाउन पेमेंट की अदायगी का जो है वो मुआयदा किया गया है। डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने के लिए भी जो है वो 2,000 अलग से चार्जेस लिए जाएंगे। इसके अलावा वेरिफिकेशन के 1,500 रुपए जो हैं वो भी देने पड़ेंगे। जराये के मुताबिक यही बताया जा रहा है। डाउन पेमेंट के बाद तलबा का बाइक लेने का जो रुझान है वो कम हो गया है। लाहौर के बेशतर बैंक ऑफ पंजाब बाइक लेने वालों की राह तक रहे हैं, क्योंकि तलबा की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 1,70,000 रुपए एडवांस जमा कराने की रकम कहाँ से लाएं। 2.25 लाख जो डाउन पेमेंट की कीमत अगर हमारे पास होती तो हम सेकंड जो हैंड बाइक है वही खरीद लेते। हुकूमत ने ऐलानात कुछ किए मगर हकाइक जो है वो इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। डाउन पेमेंट सिफर करके जो है वो माहाना इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपए होनी चाहिए। स्टूडेंट्स की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 1,70,000 रुपए जो है वो डाउन पेमेंट हम कैसे जमा करवाएं। सामिया हमारे साथ ही रहेगा। इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर ने। सुहेल, बताइए, जैसा कि सामिया बता रही हैं कि 1,70,000 रुपये पहले जमा करवाने होंगे, आपके पास क्या अपडेट है कि 1,70,000 जमा करवाने के बाद कुरानंदाजी होगी या कुरानंदाजी में नाम आने के बाद 1,70,000 जमा करवाने होंगे? देखिए, जिस इवेंट में कुछ रोज पहले गालिबन 11 जुलाई को ये इवेंट मुनाकिद हुआ था एक मुकामी होटल में और मोहतरमा सीएम पंजाब साहिबा ने उसमें काफी अच्छे ऐलानात किए थे तलबा और तालिबात के लिए और अलामती तौर पर जो कुछ तलबा और तालिबात को मोटर बाइक्स की चाबियां भी दी गई थी। और अब जो तफसीलात सामने आई हैं इस स्कीम की, जिसमें जिस तरह सामिया बता रही थी कि स्कूटी की कुल कीमत 2,75,000 है, डाउन पेमेंट 1,70,000 रुपये है और तलबा और तालिबात को 1,70,000 रुपये पहले बैंक में जमा कराना है और उसके बाद फिर 2 साल के अंदर अंदर बाकी दो रोज उसके बाद बाकी जो रकम है वो भी जमा कराना होगी। तो अब ये जो सूरत हाल दस्तावेज के मुताबिक सामने आई है तो उसमें ऑब्वियसली जो तलबा में एक जोश और जज्बा पाया जा रहा था ई बाइक्स हासिल करने के लिए, उसके रुझान में भी कमी देखने में आई है। और क्योंकि ये काफी मुश्किल होगा इतनी बड़ी अमाउंट एक गरीब तालिब इल्म के लिए कि वो इतनी बड़ी डाउन पेमेंट की रकम जो है वो जमा कराए और फिर हर माह 4,375 रुपये की किस्त भी अदा करे, क्योंकि हुकूमत ने सिर्फ ये फैसला किया है कि वो सूद अदा करेगी बैंक ऑफ पंजाब के ताउन से और बाकी जो रकम है वो तलबा और तालिबात को खुद अदा करना होगी। तो ये इसी इवेंट में उन्होंने कुछ और भी ऐलानात किए थे, जिसमें उन्होंने ये बताया था जी कि जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और तालीमी इदारे हैं वहाँ पर चार्जिंग स्टेशन जो हैं उनके बारे में भी सोचा जा रहा है कि वो कायम किए जाएं। फिर मुस्तहिक तलबा और तालिबात के लिए 25 अरब रुपए के फंड्स का भी ऐलान किया गया था। अब ई बाइक्स की स्कीम की तफसीलात तो सामने आ गई हैं। अब 25 अरब रुपए का जो फंड कायम करने का ऐलान किया गया था उसकी तफसीलात अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से सामने नहीं आई, लेकिन ये जो हालात इस वक्त ई बाइक्स के हवाले से देखने में आए तो लगता नहीं है
کہ اس سے جو طلباء و طالبات کو خود مختار بنانے کی کوشش ہے موٹر بائکس کے حوالے سے، وہ کچھ بہت زیادہ فروٹفل رزلٹ کا باعث بن سکے گی۔ جی شکریہ سہیل کیسر اور سامعہ سعید، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کا 28 پارلیمانی سیکرٹریز تعینات کرنے کا فیصلہ۔ پارلیمانی سیکرٹریز سے متعلق فہرستیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو پیش کر دی گئی ہیں۔ پارلیمانی سیکرٹریز میں اتحادی جماعت کے افراد کو بھی شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق مریم نواز پارلیمانی سیکرٹریز سے متعلق جلد فیصلہ کریں گی۔ 28 پارلیمانی سیکرٹریز کے حوالے سے جلد فیصلہ کیا جائے گا۔ آپ کو اہم خبر بارے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت کا 28 پارلیمانی سیکرٹریز تعینات کرنے کا فیصلہ۔ پارلیمانی سیکرٹریز سے متعلق فہرستیں وزیر اعلیٰ مریم نواز کو پیش کر دی گئیں۔ پارلیمانی سیکرٹریز میں اتحادی جماعت کے افراد بھی شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے پنجاب اسمبلی کا 12واں اجلاس طلب کر لیا۔ پنجاب اسمبلی اجلاس 22 جولائی کو بروز پیر دوپہر 3 بجے ہوگا۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے اجلاس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ 12واں اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی جانب سے، اور آپ کو یہ بتائیں کہ 22 جولائی بروز پیر دوپہر 3 بجے یہ اجلاس ہوگا۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے اجلاس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس اجلاس میں اپوزیشن آتی ہے یا اپوزیشن پچھلے 3-4 اجلاس میں جیسے انہوں نے اسمبلی کے باہر عوامی سیکریٹریٹ اور عوامی اسمبلی لگائی اس طرح کام کرتی ہے یا وہ اجلاس میں شرکت کرتی ہے۔ چیئرمین آئل مارکیٹنگ ایسوسی ایشن طارق وزیر کا وزیر اعظم کو خط۔ پیٹرولیم انڈسٹری کو تباہی سے بچانے کے لیے فورن ایکسچینج کے 26 ارب کے نقصانات کے معاملے میں کردار ادا کرنے کی اپیل۔ کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف خصوصی توجہ سے معاملے کو حل کروائیں۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عبدالقادر سے۔ عبدالقادر آگاہ کیجیے۔ بالکل، آئل مارکیٹنگ ایسوسی ایشن آف پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کو جو ہے وہ خط لکھا گیا اور اس حوالے سے جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس آئل مارکیٹنگ کی گرتے ہوئے جو مسائل ہیں اس کو حل کرے۔ آپ کا شکریہ عبدالقادر۔ میٹرو بس کمپنی کو معاہدے سے زائد ادائیگیاں کی گئی۔ میٹرو بس کی سابق کنٹریکٹر کمپنی کو مبینہ طور پر نوازا جانے لگا۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی جانب سے 17 کروڑ 44 لاکھ 95 ہزار روپے کی زائد ادائیگیوں کا انکشاف۔ محکمہ آڈٹ نے مبینہ بے قاعدگیوں پر اعتراضات اٹھا دیے۔ زین العابدین سے مزید جانتے ہیں۔ جی زین بتائیے۔ یہ شاہدرہ سے گجومتا تک چلنے والی میٹرو بس سروس کی جو سابق کمپنی ہے ان کو معاہدے سے زائد ادائیگیاں دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے اور اتھارٹی کی طرف سے مبینہ طور پر جو کنٹریکٹر ہے اس کو نوازا گیا۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے کنٹریکٹر کمپنی پلیٹ فارم کو معاہدے سے زائد ادائیگیاں کی۔ محکمہ آڈٹ نے مبینہ بے قاعدگیوں پر اعتراضات اٹھا دیے ہیں۔ جو رپورٹ لاہور نیوز کو موصول ہوئی اس کے مطابق ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی جانب سے 17 کروڑ 44 لاکھ 95 ہزار روپے کی زائد ادائیگیاں کی گئی۔ مسافروں کو سفری سہولیات دینے کے لیے پی ایم اے اور پلیٹ فارم کمپنی میں یہ معاہدہ ہوا تھا اور معاہدے کے تحت نجی کمپنی کو ہر کلومیٹر کے عوض ادائیگیوں کے مختلف ریٹس طے کیے گئے۔ ٹریک پر چلنے والی 45 میٹرو بسوں کو کانٹریکٹ میں شامل کیا گیا اور فی بس کے پہلے 70,000 کلومیٹر پر 360 روپے فی کلومیٹر کے حساب سے پیسے دیے جانے تھے اور فی بس کو 70,000 کلومیٹر کے بعد 252 روپے فی کلومیٹر کے حساب سے پیسے ادا ہونے تھے۔ اب معاہدے کے مطابق میٹرو بسوں کو جو ادائیگیاں کی جانی تھی وہ 31,50,000 کلومیٹر تک ہونی تھی۔ تاہم ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے کمپنی کو نوازتے ہوئے وضع کردہ معاہدے سے زائد ادائیگیاں کی۔ پی ایم اے نے بسوں کو 47,65,691 کلومیٹر تک سفر کی ادائیگی کی جو رقم ہے وہ 360 روپے فی کلومیٹر کے مطابق ادا کی، جبکہ 16,15,691 کلومیٹر سفر کے پیسے 360 روپے کے مطابق ادا کیے۔ اس طرح مبینہ طور پر جو کنٹریکٹر کمپنی تھی اس کو زائد ادائیگیاں کی گئی۔ اب محکمہ آڈٹ نے 17 کروڑ 44 لاکھ روپے کی زائد ادائیگی کرنے پر کمپنی سے ریکوری کا بھی حکم دے دیا ہے۔ آپ کا شکریہ زین۔
बादलों और सूरज में आंख मचोली जारी। आइंदा चंद रोज़ तक लाहौर में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने 23 जुलाई से बारिशों के नए निज़ाम की नवीद सुना दी। नया निज़ाम पंजाब भर में बारिशें बरसाने का सबब बनेगा। सुहेल कैसर से मज़ीद जान लेते हैं। बताइए सुहेल। देखें, आजकल तो ये हालात हैं मौसम के कि अगर हमें अपने नाज़रीन को मौसम की सूरत हाल के बारे में बताना हो, इसके बारे में आगाह करना हो, तो सबसे पहले हम दरख्त की छाँव ढूंढते हैं कि दरख्त की छाँव के नीचे खड़े होकर किसी कदर आराम के साथ, सुकून के साथ ये सूरत हाल बयान की जा सकती है। वरना तो जब सूरज चमक रहा होता है उसके नीचे खड़े होकर थोड़ी देर भी खड़ा होना बस एक बहुत ही सूरत हाल ख़राब हो जाती है। तो इससे एक अंदाज़ा तो ये होता है कि जो दरख्त हैं वो बहरहाल हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही लाजम हैं। अब एक अलग बात है कि हम उनको बेदरेक से काटते चले जा रहे हैं और उसका नतीजा कुछ मौसमियाती तब्दीलियों की सूरत में भी रूनुमा हो रहा है कि मौसमों की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। और अगर गर्मी की बात की जाए आज लाहौर में, तो आज लाहौर में जो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और इस वक्त तकरीबन 38 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन जो गर्मी की शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। यूँ लग रहा है कि जैसे लाहौर का टेम्परेचर जो है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब जा पहुंचा हो। और इसकी वजह ये बयान की जा रही है क्योंकि हवा में नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा है, तकरीबन कुछ समझ लें कि 65-70% के करीब है और इसके बायस हब्स की कैफियत पैदा हो जाती है। लेकिन कभी कभार कोई आवारागर्दी करती हुई बादलों की टुकड़ी जब सूरज के सामने आन मौजूद होती है और उसके साथ हवा भी हल्की सी चल पड़ती है तो सूरत हाल कुछ किसी कदर बेहतर हो जाती है और इस वक्त भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। और जहाँ तक बारिश का है तो गुज़श्ता रोज़ भी ये प्रेडिक्शन तो की गई थी कि गुज़श्ता रोज़ रात के औकात में बारिश के इम्कानात हैं, लेकिन वो इम्कानात पूरे नहीं हुए। अलबत्ता पंजाब के कुछ दीगर शहरों में गुजरांवाला, गुजरात, मंडी, बहाउद्दीन वगैरह में बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर की हद तक ये उम्मीद पूरी नहीं हो सकी और आज भी बारिश का कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता ये बताया गया है कि 23 जुलाई से बारिशें बरसाने वाला एक और सिस्टम जो है वो पाकिस्तान में प्रिवेल करेगा और ये सिस्टम अच्छी बारिशें देने का बाइस बन सकता है। आपका शुक्रिया सुहेल। शदीद गर्मी में शहरियों ने ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया। किसी ने संदल तो किसी ने शरबत बादाम पीकर प्यास बुझाई। कहते हैं ठंडे मशरूबात से जिस्मानी तवानाई बहाल होती है। सामिया सईद से मज़ीद जानते हैं। बताइए सामिया। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में गुज़िश्ता कई दिनों की तरह आज भी हस्बे मामूल गर्मी, घुटन और हब्स का माहौल है और यहाँ पर करतबा चौक पर लोगों ने बड़ी तादाद में जो है मशरूबात की दुकानों की जानिब रुख किया है, जिसमें संदल, बादाम और इलायची के मशरूबात जो हैं कसीर तादाद में लोग पसंद कर रहे हैं, पी रहे हैं। लोगों का कहना यही है कि मशरूबात पीने के बाद जो है वो तरोताज़ा महसूस करते हैं और अपने आगे के सफ़र के लिए जो है वो खासी हिम्मत जमा कर लेते हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं उनकी पसंद का शरबत कौन सा है, कौन से शरबत पी चुके हैं। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने पिया संदल का, माशाल्लाह बादाम का और लीची का शरबत है इनका। अक्सर हम इधर से गुजरते हैं तो इनका शरबत अच्छा है और 20 रुपये एक मुनासिब अमाउंट है, तो और एक के बजाय दो भी पी लें तब भी महसूस नहीं होता और अच्छा शरबत है इनका माशाल्लाह। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बोतलों में घर लेके जाते हैं ताकि घर जाके इसका मज़ा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो रास्ते में जाते हुए गुजरते हुए अपने दोस्तों के लिए उधर कसूर की तरफ या रास्ते में कह देता है कि ये बोतलें भी देते हैं। बोतल तकरीबन इनकी है 300-350 की मुनासिब है। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि यहाँ पे जमे गफ़ीर होने की एक वजह यहाँ की मुनासिब कीमत भी है, जिसको पीने के बाद जो है शहरियों को अपनी जेब पर भारी नहीं लगता और शहरी तरोताज़ा महसूस होकर अपना अगला सफ़र जो है वो उसके लिए हिम्मत जमा कर लेते और अगले सफ़र की जानिब गामज़न हो जाते हैं। जी।